बाल गणेश गणपति बाप्पा मोरया का जयकारा लगाते हुए मैं इस रिपोर्ट की शुरुआत करती हूं। जैसा कि आपको पता ही है, खबर 24 पर लगातार 10 दिवसीय गणेशोत्सव मनाया जा रहा है और इस गणेशोत्सव में हम आपको गणेश जी की अलग अलग कथाएं बता रहे हैं। आज का 7वां एपिसोड है, जिस 7वें एपिसोड में हम आपको बताएंगे गणपति बाप्पा ने कितने अवतार लिए, अब तक गणपति बाप्पा किन किन अवतारों में अवतरित हुए और उन अवतारों के जरिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए, आज की इस पेशकश में हम आपको बताएंगे। कृतयुग में भगवान गणपति मोहत्कट विनायक के नाम से प्रख्यात हुए। अपने महान उत्कट ओज शक्ति के कारण वे मोहत्कट नाम से विख्यात हुए। उन महातेजस्वी प्रभु के 10 भुजाएं थी, उनका वाहन सिंह था, वे तेजोमय थे। उन्होंने देवांतक और तथा नरांतक आदि प्रमुख दैत्यों के संहार के लिए अलग अलग अवतार लिए और एकदंती हो गए। मयूरेश्वर अवतार की बात करें, जो कि गणपति बाप्पा का अवतार है। त्रेता युग में महाबली सिंधु के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने मयूरेश्वर के रूप में अवतार लिया। यह अवतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ को अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इस अवतार में गणेश माता पार्वती के यहाँ अवतरित हुए थे और इस अवतार में गणेश जी के षड्भुजा थी। उनके चरण कमलों में छत्र, अंकुश एवं ऊर्ध्व रेखा, युकृत, कमल आदि चिन्ह थे। उनका नाम मयूरेश पड़ा। मयूरेश रूप में भगवान गणेश ने बकासुर, नूतन, कमलासुर, सिंधु एवं पुत्रों और उनकी अक्षौहिणी सेना को मार गिराया तथा देवता, मनुष्य आदि को दैत्यों के भय से मुक्त कराया था। श्री गजानन द्वापर युग में राजा वरेण्य के यहाँ भगवान गणेश गजानन रूप में अवतरित हुए। वो चतुर्भुजी थे। नासिका के स्थान सुंड सुशोभित थी, मस्तक पर चंद्रमा तथा हृदय पर चिंतामणि दीप्तिमान थी। वे दिव्य गंध तथा दिव्य वस्त्राभरणों से अलंकृत थे। उनका उदर विशाल एवं उन्नत था, हाथ पांव छोटे छोटे और कर्ण शूर्पाकार थे, आंखें छोटी छोटी थी। ऐसा विलक्षण मनोरम रूप था गजानन जी का। इस अवतार में भगवान गणेश ने सिंदूर नामक दानव को उनकी सेना सहित परास्त किया था और सिंदूर को युद्ध भूमि में मार डाला। उस समय क्रुद्ध गजानन ने सिंदूर का रक्त अपने दिव्य अंगों पर पोत लिया। तभी से वे सिंदूरहा, सिंदूर प्रिय तथा सिंदूर वदन भी कहलाए। श्री धूमकेतु गणेश जी का कलयुगी भावी अवतार धूम्र केतु के नाम से विख्यात होगा। कली के अंत में घोर पापाचार बढ़ जाने पर देवताओं की प्रार्थना पर सद्धर्म के पुनः स्थापना के लिए वे इस धरती पर अवतरित होंगे और कली का विनाश कर सतयुग की अवतारणा करेंगे। ये जो धूम्र केतु अवतार है वह कलयुग में भगवान गणेश लेंगे। कितना रोचक है ना जानने में। तो ऐसे ही कथाएं हम आपके सामने लगातार लेकर आते हैं, जिसमें भगवान अलग अलग भगवान देवी देवताओं की रोचक कथाएं जुड़ी होती हैं और धर्म के प्रति, हमारे ग्रंथों के, हमारे वेदों पौराणिक कथाओं के प्रति हमारा जो रुचि है वो बढ़ती है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। हमारी आज की इस गणेशोत्सव रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हाँ भूलिए मत, अभी 3 दिन और गणेश जी हमारे साथ हैं।